नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दिन भर आप एक से एक नतीजे देख रहे हैं और चारों तरफ दिल्ली के नतीजे का शोर है और उत्तर प्रदेश के नतीजे के बारे में चर्चा थोड़ी कम हो रही है। शनिवार का दिन है आज। बजरंगबली लगता है कि मेहरबान है भारतीय जनता पार्टी पर। दोनों बहुत खुशखबरी है बीजेपी के लिए, दिल्ली का भी चुनाव और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव। लेकिन आज मैं दिल्ली की चर्चा फिर कभी उत्तर प्रदेश की चर्चा करना बहुत जरूरी समझता हूं। उत्तर प्रदेश में वो काम हो गया है जिसकी शायद हम लोगों को तो कल्पना थी, लेकिन बाकी लोगों में ये एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि एक ऐसे ग्राउंड पे जो भारतीय जनता पार्टी का कभी भी गढ़ नहीं रहा। अब तक जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अगर 7-8 पुराने विधानसभा का आप आंकड़ा निकालें तो 2 बार बीजेपी के हिस्से में ये सीट आई है, लेकिन 6-7 बार, 6 बार सपा और 2 बार बसपा के हिस्से में आई है। एक ऐसे सीट की बात मैं करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सब जान रहे हैं। मैं सिर्फ आपके ज्ञान में थोड़ा और एडिशन कर रहा हूं। मिल्कीपुर में ऐसी घटना घटी जो बाबा का परचम लगता है लहरा दिया, और सिर्फ 8 महीने में योगी आदित्यनाथ ने बदला ले लिया। किसका बदला ले लिया? आप जरा आप उस सीन को याद कीजिए पार्लियामेंट का, जब अवधेश प्रसाद जी को राहुल गांधी और अखिलेश यादव अपनी सीट पर आगे वाली पंक्ति में, जिसके लिए वो अधिकृत हो ना हो, लेकिन अगली पंक्ति में अपने साथ बिठा करके भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरी बेंच को अपमानित करने का काम कर रहे थे। राहुल गांधी भी और अखिलेश यादव भी, दोनों मिलकर के अपमानित कर रहे थे कि बड़ा अयोध्या अयोध्या कर रहे थे, बड़ा राम राम कर रहे थे। अरे आपके राम ने आपको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। और देखिए साहब कि आप अयोध्या, जो फैजाबाद सीट है, ध्यान रखिए वो फैजाबाद लोकसभा सीट है, फैजाबाद लोकसभा सीट हार गए। जिस अयोध्या में आपने हजारों करोड़ का दांव लगा दिया, पूरा प्रोजेक्ट लगा दिया, अयोध्या को अयोध्या नगरी बना दिया, सारी अटेंशन अयोध्या के तरफ मोड़ दिया इसी दिन के लिए, लेकिन वो दिन आप पा नहीं सके और फैजाबाद सीट आप हार गए। और उसके बाद अवधेश प्रसाद को अयोध्या के राजा श्री राम को रिप्लेस करके अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद को बनाया गया, अखिलेश जी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से, दोनों की तरफ से। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों अवधेश प्रसाद जी को श्री राम की जगह बिठा दिया और कहा कि अयोध्या के राजा श्री राम नहीं हैं बाबा जी, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद हैं। और बार बार पूरे कैंपेन में जहां कहीं भी जाते थे वो अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद को ही सामने रखते थे और भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करते थे। 8 महीने तक बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इस अपमान को पीता रहा और आखिर में बाबा ने चुनौती स्वीकार कर ली। बाबा ने कहा कि हम लड़ेंगे, पीछे हटेंगे नहीं और हटे नहीं। चुनौती स्वीकार की और एक ऐसे सीट पर जहां सारे समीकरण को उन्होंने न सिर्फ तोड़ा वरन की नया इतिहास रच दिया। 1000, 2000, 5000, 10,000 कांटे की टक्कर वाला ये फाइट नहीं रहा। साफ साफ स्पष्ट बहुमत से, बड़ी मार्जिन से 61,000 वोट से योगी ने 8 महीने के अंदर अखिलेश यादव से हिसाब चुकता कर लिया। इसको कहते हैं बाबा का डंडा।
इसको कहते हैं योगी राज। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ अखिलेश के अपमान का घूंट पिया, वरन कि अपनी भी पार्टी में जिस प्रकार से लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, उस मोर्चे के खिलाफ शांत रह करके, शांत चित्त से उस अपमान को योगी पीते रहे। और जब वक्त आया तो योगी ने साबित कर दिया कि सचिन तेंदुलकर तो राजनीति के योगी आदित्यनाथ ही हैं। याद कीजिए, जब सचिन तेंदुलकर के ऊपर लोग, उनके प्रशंसक कभी कभी नाराज होते थे और उनके लिए आलोचना कर बैठते थे और आलोचक की संख्या ज्यादा हो जाती थी, तो तेंदुलकर मौन हो जाते थे, तेंदुलकर चुप रहते थे और फिर वक्त का इंतजार करते थे और फिर अपने प्रदर्शन से अपने आलोचकों का मुंह तेंदुलकर बंद करते थे। ऐसा एक बार नहीं, कई बार तेंदुलकर ने किया। ठीक उसी प्रकार से राजनीति के धनुर्धर योगी आदित्यनाथ ने वही किया और तेंदुलकर की तरह जुबान चुप रखा, लेकिन हौसला मजबूत रखा, हौसला मुखर रखा और अकेले अपने कंधे पर जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का ले लिया। इवन उनके जितने प्रशंसक थे, उनको भी कई बार यह शंका हो जाती थी कि पता नहीं, जहां 1.25 लाख दलित वोट हो, 55,000 यादव वोट हो, 30,000 मुस्लिम वोट हो, ऐसे में 60,000 और 55,000 ब्राह्मण, ठाकुर और जो दूसरी जाति के वोट हैं, ये सब मिलाकर के भी अगर वोट के हिसाब से, माने उनका जो पीडीए चलता था, जो पीडीए का उन्होंने नारा दिया था कि पीडीए और अवधेश जी अयोध्या के राजा हैं, तो अयोध्या के राजा और पीडीए, इस सबका कॉम्बिनेशन बना करके अखिलेश यादव अहंकार में घूम रहे थे। और उसके बाद लोकसभा की जीत, उसके बाद लगातार इस सीट पर सपा का दबदबा, तो ये सारा इक्वेशन बतला रहा था कि वो तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं मिल्कीपुर सीट के बारे में, वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बाबा को पटकनी देंगे ही देंगे। और उसके बाद जब कुंभ में डुबकी लगाई तो बड़ा ही शरीर बहुत ही सौष्ठव था, लोगों को लगा भी था, उनके कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश था। किनके? अखिलेश जी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन अखिलेश जी को मुंह की खानी पड़ी, और ऐसी मुंह की खानी कि जिसके बारे में अखिलेश यादव ने कभी कल्पना नहीं की होगी। बाबा के सारे विरोधी चुप हैं, शांत हैं कि आखिर मिल्कीपुर में हो क्या गया। मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान बीजेपी के कैंडिडेट थे और अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के सुपुत्र, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। अब देखिए आप, पिछली बार बसपा वहां मैदान में थी, 1.25 लाख दलित वोटर हैं, 1.25 लाख। बसपा पिछली बार मैदान में थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी, वहां बसपा मैदान में नहीं थी, माफ कीजिएगा, उस बार जीत पाई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी और दूसरी तरफ बसपा मैदान में नहीं थी, तो दलित वोटों के बंटने का कोई आधार नहीं दिख रहा था। मैं क्यों आज मिल्कीपुर की चर्चा कर रहा हूं? ये 2027 का संकेत है। 2027 का संकेत इस प्रकार है कि बहन जी अब मैदान से बाहर चली गई हैं। दलित वोट अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तरफ खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण बिठाने में कामयाबी हासिल कर ली है और योगी ने हिंदुत्व के नाम पर हिंदू समाज को जिस प्रकार से जोड़ने का अभियान चलाया है, वो धरातल पर दिख रहा है।